तो ये हम बता रहे थे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? इन विच वन थिंग्स डिपेंड्स ऑन द अदर थिंग, दोज आर द फंक्शंस। तो उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने जाना कि चेंजेस क्या होते हैं। देखो चेंज जो होगा ना, चेंज इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और चेंज जो हमने जाना, चेंज हमने जाना कि होता है जिसमें एक, अच्छा सॉरी, हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जो चेंज होता है वो दो टाइप के होते हैं, अगर आपको याद हो। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा, देयर इज ए, हाँ, फाइनाइट चेंज, ओके ओके, मैंने सब, वेट, जस्ट वेट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई यहाँ पे, आवाज आ रही, हाँ। सो अब मैं क्या कह रहा था, आई वाज सेइंग चेंज। तो आप, हाँ, एक बच्चे ने आंसर दी कि हमने जो चेंज डिस्कस किया था, देयर वर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन वाज फाइनाइट चेंज, वन वाज इनफाइनाइट चेंज। अगर बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या था, एक चेंज होता है जो बड़ी ठीक वैल्यू होती है, लाइक 1 2 3, एंड देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज इन विच वैल्यू इज वेरी स्मॉल, 0.001, जिसमें हम बोलते हैं वैल्यूज टेंड्स टू जीरो, अप्रोच करती है जीरो को, वो होती है हमारी दूसरी टाइप की चेंज। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज इसी को मैं आगे फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ और समझते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन। सो लेट मी शेयर द कैमरा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। अगर हम डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली समझेंगे ना, तो काफी डीप टॉपिक है ये, काफी डीप है, क्योंकि इसमें काफी चीजें होती हैं, काफी चीजें समझने की होती हैं। बट हम यहाँ पे इतनी सारी चीजों पे ध्यान देंगे नहीं, बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ उन चीजों का ध्यान देंगे जिसका हमें यहाँ पे आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, जिसकी पड़ेगी भी, हम उसी चीज के ऊपर मेन फोकस रखेंगे। ठीक है, सो बाकी डिटेल में डिफरेंशिएशन आप तो मैथमेटिक्स में आपका एक स्पेशल चैप्टर है उसके लिए, तो आप वहां पे वो सीखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसका यूज करना, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, और यूज कैसे करेंगे आज हम इसका वो सीखेंगे। ओके वेट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, जो बेसिक मीनिंग है टू स्प्लिट अप, एक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, एक बड़े से छोटे फंक्शन की ओर आना। अब इसका भी एक आने का तरीका होता है, इसका भी करने का तरीका होता है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंशिएशन होगा। चलिए यहाँ से शुरू, हम आगे लेके जाते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, अब हर बार ना क्या होता है, एक चीज किसी दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास दो चीजें हैं, 1 और 2, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर दो चीजें हैं तो जरूरी ये होता है कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती ही करती है। तो जो चेंज आएगा ना, चेंज चेंज हमेशा जो आता है वो आता है कि 1 मान लो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे जो, अगर हम कोई मान लो गाड़ी में जा रहे हैं, वी आर मूविंग, वी आर इन मोशन, हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में जाते वक्त हमारा डिस्टेंस चेंज होता है, हमारी पोजीशन चेंज होती है। अब वो पोजीशन दो टाइप की चेंज होती है। दो टाइप की, मेरा कहने का मतलब कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं ना, हमारी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो बाहर जो गाड़ी के हैं उनके रिस्पेक्ट में भी चेंज होती है, और जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में भी चेंज होती है। चेंज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है। अगर मैं बाहर वाले जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो उनके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा हूं। बट जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने आप को देखता हूं, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ओके, तो ये चीजें होती हैं। जब भी कुछ चेंज आता है, एक चीज चेंज होगी दूसरे के रिस्पेक्ट में। एरिया, फॉर एग्जांपल, जो एरिया होता है, एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हर किसी का एरिया सेम थोड़ी होता है।
किसी का एरिया छोटा होता है, किसी का एरिया बड़ा। अगर मेरे पास दो सर्कल है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, ठीक है, 2 थोड़ा सा मैंने मान लो थोड़ा बड़ा बनाया, ये लो सर्कल 2 इतना हो गया, सर्कल 2, ठीक है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? इसमें जो चेंज आएगा इस रेडियस के अकॉर्डिंग आएगा, इसमें जो चेंज आएगा इस रेडियस के अकॉर्डिंग आएगा। बट अगर हम बोलें कि एरिया तो सेम होगा, नहीं होगा। जो एरिया होगा वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के अकॉर्डिंग। अगर मैं रेडियस 1 लिखूंगा तो एरिया अलग तरीके से चेंज होगा। अगर रेडियस 2 लिखूंगा तो जो चेंज आ रहा है ना, यू कैन सी देयर इज अ चेंज R1 R2, तो चेंज एक अलग प्रकार का होगा, एक अलग वे का होगा। तो चेंज हमेशा जो भी होता है, एक टर्म चेंज होगी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, और चेंज भी हमेशा वेरिएबल टर्म्स ही होती है। ओके, अब मैं आपको इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग में आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी पोजीशन नंबर 1 में है, लेट इज x1, ठीक है, और ये गाड़ी यहां से चल के यहां पर आ गई है, न्यू पोजीशन, पोजीशन नंबर 2 x2, ठीक है। शुरू में गाड़ी का जहां जो टाइम था दैट टाइम वाज t1, फाइनल टाइम t2 हो गया। अब अगर मैं बोलता हूं कि इस गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो बताइए स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, व्हाटएवर यू कैन से। तो जो स्पीड या वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है चेंज इन टाइम, यही होता है कि नहीं। तो पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है? पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यही तो फॉर्मूला होगा। फाइनल जहां पे थी माइनस इनिशियल जहां पे है, तो चेंज ऐसे हम लिखेंगे। ओके, हाँ जी। तो चेंज इन टाइम क्या, t2 माइनस t1, लो जी लिख दिया। अब ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये चेंज है तो चेंज का हमने एक सिंबल दिया था, अगर आपको याद हो सिंबल क्या था, चेंज किस में, वेरिएबल के x ना, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सो ये भी एक तरह का तरीका है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का, चेंज इन डिस्टेंस या पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। बट अगर ये चेंज बड़ी ज्यादा स्मॉल हो तो क्या होगी? वो स्मॉल चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो वो कैसे लिखा जाएगा कि अगर व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा टी 0 का अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूँ बेटा, जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड कई टाइप की होती है। अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं ना, तो इधर इस जर्नी के इस पॉइंट से लेके जर्नी के इस पॉइंट तक जो भी मेरी स्पीड होगी ना, वो गिनी जाएगी एवरेज स्पीड। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मान लो ये है विक्रम चौक, ये है कुंजवानी, विक्रम चौक से कुंजवानी तक आते आते जो मैंने फाइनल और इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट लेके स्पीड या वेलोसिटी फाइंड की है, ये एवरेज स्पीड है, ये पूरी होल जर्नी की है। बट अगर मैं कहता हूं कि किसी भी टाइम यहां पर निकालिए जी बीच में, तो हम कौन सी स्पीड की बात करेंगे? तो स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होती है? किसी भी टाइम की वेलोसिटी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अचानक से मेरी कोलिजन हो गई है किसी से, मैं यहां से यहां तक मैंने जर्नी अगर ट्रेवल की, यहां से लेके यहां तक, मेरी स्पीड मान लो 40 थी, कितनी 40, ये एवरेज है। क्यों? क्योंकि पूरी जर्नी की बात है। बट अगर मेरी रास्ते में किसी से टक्कर हो जाती है, तब कोई अगर पूछता है कि जब आपकी कोलिजन होती है तो आपकी स्पीड क्या थी, तो क्या मैं उसको एवरेज स्पीड बोलूंगा? नहीं, मुझे वो स्पीड बतानी होगी जो मेरी उस इंस्टेंट में थी, जो मेरी स्पीड उस टाइम में थी। जो उस टाइम पे स्पीड फाइंड की जाती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली है कि इंस्टेंट जो होता है ना, क्षण, उसी टाइम, वो टाइम बड़ा स्मॉल होता है।
एक होता है टाइम, पूरा टाइम टेकन यहां से यहां तक, जो एक होता है पल, क्षण, एट द मोमेंट, वो टाइम बड़ा स्मॉल होता है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस, तो मैं अगर डेल्टा टी मैंने जीरो अप्रोच किया, तब मेरी जो वेलोसिटी बन जाएगी ना, वेलोसिटी फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें और इसमें फर्क क्या आ रहा है? इसमें बता रहा है कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बट इसमें क्या बता रहा है कि बड़ा स्मॉल चेंज आ रहा है विद इन स्मॉल चेंज इन टाइम, क्योंकि इंस्टेंट की बात हो रही है जब टाइम बड़ा ज्यादा स्मॉल हो गया। तो ये फिजिक्स में ऐसे सिंबल हम यूज करते हैं टू फाइंड वेलोसिटी। अब आपको ये d बाई डी एक्स का यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देता हूं। यहाँ पे हेयर जो d अपॉन डी एक्स है ना, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? प्लस ऑपरेशन है हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस मैथमेटिकल। ये एक मैथमेटिकल टूल का जो सिंबल होगा उसे डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। कोफिशिएंट, दोनों इसके सिंबल हैं। तो आज के बाद याद रखा जाएगा कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स, सॉरी यहाँ पे टी था ना, सॉरी टी, अब जरूरी नहीं यहाँ पे टी हो, वो डिपेंड करता आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे कैसे? अगर ये मैथमेटिक्स की टर्म में बोलना है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, कि x डिफरेंशिएट हो रहा है बट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू t। हमने स्प्लिट किया x को, हमने x को स्प्लिट किया, डिफरेंशिएशन की, बट किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, कि आपने बोलना कैसा है उसे। प्रोनाउंसिएशन तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलने का वे बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आप किसी और के रिस्पेक्ट में उसे स्प्लिट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे एरिया था ना, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, अगर मैंने एरिया की डिफरेंशिएशन करनी है तो एरिया की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगी? वो उसके रिस्पेक्ट में होगी जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, आर के। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ सिंबल बताया कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और इसको ऐसे बोला जाता है। इसमें कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बेटा बोलिए जल्दी। अभी मैंने इसको अप्लाई करना नहीं सिखाया, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बोलते कैसे हैं। अभी सीखना, मेन जो पार्ट है अभी सीखना, अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे होगा वो सीखना भी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये मैं बताऊं ना कैसे यूज होता है हमारा डिफरेंशिएशन। जैसे चलिए वेलोसिटी थी ना, yes. So whenever there will be instantaneous speed, we have to find, then we'll use the formula dx by dt. Okay, wait, अब सिर्फ वेट करो। हाँ, हम तब dx by dt फॉर्मूला यूज करेंगे, बट मैं आपको पहले क्वेश्चन सिखाऊंगा वो कैसे यूज होगा, देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ पे ये यूज होगा। तो ये सिंपल होता है इंस्टेंटेनियस का, ठीक है, बट अभी सीखना है कि कैसे अप्लाई होगा। ओके, सो उसका वेट करो। हम जैसे, अब मुझे अगर एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन? वैसे एक्सीलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम होती है ना। नॉर्मली क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा t। बट अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा? तो इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को क्या किया जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा t अप्रोचेस 0, तो क्या बन जाएगा वो? dv अपॉन dt। क्यों यहाँ पे d आ गया? क्योंकि टाइम हमने बड़ा स्मॉल कर दिया, 0 को अप्रोच कर रहा है। बेटा यहाँ पे याद रखना, अप्रोच करने का मतलब 0 नहीं है। अप्रोच का मतलब टू वैल्यू 0 के बड़ी पास है, बट नॉट इक्वल टू 0।
तो मतलब वो बड़ा स्मॉल टाइम हो गया ना, तो स्मॉल टाइम में जो चीज होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, तो डेल्टा जो हो गया वो डी में चेंज हो गया। सो ये फॉर्मूले हैं। अब हम सीखेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे यूज होगा। तो बेटा इसको यूज करने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ। फॉर्मूले आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला किस केस में यूज होगा। सो लेट मी शो यू द फॉर्मूला। क्लोज टू जीरो, हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, फॉर्मूला, हाँ जी ये है रहे फॉर्मूले। तो यहाँ पे काफी फॉर्मूले दिए गए हैं, बट मैं आपको पहले इंटीग्रेशन का भी बंद कर देता हूँ। तो बेटा एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख अगर आप गए, इट मींस आपने इंटीग्रेशन 80% सीख ली। जस्ट रिमेंबर दिस, अगर डिफरेंशिएशन सीख ली अच्छे से तो 80% इंटीग्रेशन हो चुकी है। यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से ऊपर का जब लिखना लिख लो। ये फॉर्मूले आपको मैं सेंड कर दूंगा बाद में। सो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे। मैं So the screen शुरुआत, was not clear. नॉट क्लियर, सर स्क्रीन ब्लर है। ब्लर है। तो चलिए, मैं जो मेरे कैमरे से शो होती है वो ठीक थी, Yes, sir. वो ठीक थी, यस सर। ओके। तो मेरे पास फिर नोट्स हैं, मैं वहां से अगर कैमरा रख दूं, सो लेट मी डू इट। ये आपको मैं बाद में भेज देता हूँ। ओके नाउ प्लीज बताइए, ये फॉर्मूले हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ जी, चलिए अब छोड़िए इन बातों को, मैं आपको सीधा अप्लाई करने के सिखाता हूँ। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम सीखेंगे फॉर्मूला जो होगा हमारा पावर फंक्शन का, ठीक है। तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला होगा फर्स्ट हमारा, उसको अप्लाई करना सीखेंगे आज। अगर वो सीख लिया एटलीस्ट बाकी भी सीख लिया हमने। सो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, y का फंक्शन है जिसमें y डिपेंड कर रहा है x पे और x की पावर है। सो दिस इज बेसिकली ये पावर फंक्शन। तो अगर हमें यहाँ पे बोला जाए बेटा डिफरेंशिएट कीजिए इस पावर फंक्शन को, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, और y इसके इक्वल है तो ये लिख दिया। तो बेटा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है n x raised power n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ द पावर फंक्शन n इंटू x n रेज्ड पावर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इसमें कोई नहीं है कि ये वो फॉर्मूला कैसे क्यों, वो मैथमेटिक्स में सीखना, आपको ये बस याद रखना फॉर्मूला। मैं आपको सिखाऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। Sir, it is not clear. Blur. अभी भी हाउ इज पॉसिबल, यहाँ पर तो ठीक है, सबको क्लियर नहीं आ रहा है। सर क्लियर है। बाकी कह रहे कि क्लियर है। सर थोड़ा थोड़ा ब्लर है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अब क्लियर है। ओके नाउ सी, तो फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है पावर फंक्शन की, तो वो किसके इक्वल होगी, n मींस पावर जो होगी वो पहले आएगी, x n रेज्ड पावर माइनस 1। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लो हमें तो फंक्शन दिया गया, फंक्शन है फर्स्ट हमारा x रेज्ड पावर 5। इसको बोला गया बेटा डिफरेंशिएट करो, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, हम लेट कर लेंगे कि ये कोई y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 5। ओके, देन इसको डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट y को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर देना, हर चीज में स्टेप पे याद रखने हैं।
वो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो यूज करना है आपने। वो इधर भी लगा दिया इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, इस साइड में भी लगा दिया, दोनों साइड हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दी, क्योंकि हमने लिखा, हमने कमांड दी है कि हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इसके इक्वल है तो इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, मींस बोथ साइड को आपने डिफरेंशिएट किया, तो यू आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो ये किसके इक्वल होगा, तो दिस इज ए पावर फंक्शन, तो ये पावर फंक्शन है, उसमें क्या कहता है, ये आएगा सीधा 5x 5 माइनस 1 के इक्वल, सो आंसर इज 5x रेज्ड पावर 4। बस इतना सा काम होता है आपको, आपने सिर्फ फिजिक्स में इसका यूज करना सीखना है कि हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये होता है डिफरेंशिएशन करने का तरीका। ओके, लेट मी स्टार्ट वन मोर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉब्लम है कुछ ये, x रेज टू पावर 1/2। तो क्या किया जाएगा, लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। ओके, तो हमने इसको किया लेट इक्वल्स टू y, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स x रेज्ड पावर 1/2। अगेन देखना है कौन सा फंक्शन है, दिस इज ए पावर फंक्शन, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 पावर पहले x रेज्ड पावर n माइनस 1। इफ यू कैन सी n माइनस 1 है, मींस पावर जो होगी 1/2 माइनस 1, so what will be your answer, 1/2 x raised power minus 1/2, so हाँ minus 1/2, so मैं इसको ऐसे लिखूंगा x 1/2, पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया क्योंकि पावर नेगेटिव में तो ऐसे आएगा, और 1/2 अंडर रूट x, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, ये बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल्स कह लो, इससे प्रॉब्लम्स कह लो, बड़े बेसिक हैं, इससे बड़ी बड़ी भी आगे आएंगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, बिकॉज ये तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 ना, प्रॉब्लम नंबर 3, मान लो y दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3, इसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3, तो इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ऑपरेटर लगा दिया जाएगा, d अपॉन डी वाई एक्स d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3। ओके, अब देखिए ब्रैकेट है ना, देयर इज अ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मतलब डिफरेंशिएट इसको भी किया जाएगा फिर इसको भी किया जाएगा, दोनों को ब्रैकेट में यहाँ पे लाया जाएगा। ओके, सो स्टेप वाइज कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स 3, दोनों की डिफरेंशिएशन होगी। तो ये तो पावर फंक्शन हमें समझ में आ गया, तो पावर फंक्शन को स्प्लिट कर देते हैं, मींस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3x 3 माइनस 1 प्लस, यहां पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। यहां पे देखो जी, डिफरेंशिएशन किसकी होती है, किसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, चेंज हम कर सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, क्या कांस्टेंट चेंज हो सकता है, क्या कांस्टेंट चेंज हो सकता है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो फिक्स है, सो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। तो ये आप लिख लीजिए, फॉर्मूला यहीं पे लिखा देता हूं, कभी भी कोई कांस्टेंट होगा उसकी अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है, सी फॉर कांस्टेंट, वो 0 के इक्वल आएगी, बिकॉज कांस्टेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ओके, लेट मी चेक द चैट बॉक्स, क्या लिखा जा रहा है वहां पे, 1/2 क्या बेटा अभी भी स्क्रीन सबको नहीं दिख रही, Yes, sir. स्क्रीन नहीं आ रही, So it's blur. it is blur, okay, just Yes, wait, sir. just wait a moment।
ओके बीच में ठीक हो जाती है बेटा, बीच में ठीक, फिर वो आपको नेटवर्क का इशू होता है। लेट मी चेक अगेन। नाउ मैंने सिर्फ कैमरा साफ किया बिकॉज बाकी तो कोई इशू नहीं है। आई एम यूजिंग वाईफाई टुडे, तो नेटवर्क से अब प्लीज बताइए। नाउ ओके, No, आई एम no, आल्सो sir. यूजिंग, अभी भी सेम है। Yes, sir. वेट 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 वेट, सर क्लियर है। अब कुछ को क्लियर है कुछ को ब्लर है, आई डोंट नो। अगर सबको ब्लर होगी तो इट मींस कि मेरा ही डिवाइस में दिक्कत है। अभी भी सेम है क्या? 2G जो 2G पे है उनको क्लियर नहीं होगी। सर एनीवे देख लीजिए, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। मींस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सो ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होगी वो मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन दी व्हाट वी से व्हाइट बोर्ड। वहां पर मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। वहां पे एक्चुअली सर प्लीज सेंड, हाँ श्योर आई विल सेंड, बता दूंगा लिंक आपको। चलो यहाँ पे सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे मैं इसलिए सॉल्व नहीं करता बिकॉज काफी इट टेक्स टाइम टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, एक फिंगर से लिखना होता है आपको, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो वी हैव y इक्वल्स टू, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स 5x प्लस 3। तो मैं यहाँ पे क्यूब लिख लेता हूं, दिस इज एक्स क्यूब। ओके, सो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब वी आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट, तो पहले लिखा जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इट मीन जब डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखना है तो हमें ऑपरेटर यूज करना होगा। सो ऑपरेटर यूज करते हैं dy अपॉन dx, dy डिवाइडेड बाय dx। ओके, सो ऑपरेटर यूज हमने कर लिया। सो इसी ऑपरेटर को दूसरी साइड में यूज किया जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? इक्वल्स टू d अपॉन dx, d अपॉन dx इक्वल्स टू सॉरी ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3। So that's how we have to write. Okay, अब इसके बाद ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म्स होंगी उन सबकी डिफरेंशिएशन होगी। सो d अपॉन dx इंटू एक्स क्यूब, आप भी साथ साथ में कीजिए, प्लस d अपॉन dx इंटू 5x प्लस d अपॉन dx 3। ओके, तो पहला फंक्शन तो इजी है हमारे लिए सॉल्व करना, वो हमारे पास एक पावर फंक्शन दिया हुआ है। सो पावर फंक्शन होता है 3 मींस n x n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह है 3, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ओके, एक प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आ गई 5 और x, तो हम सीधा यहाँ पे 5 की डिफरेंस 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारा ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में 5 इंटू एक्स है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम डिफरेंशिएशन 5 की करेंगे x की, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो अंदर बचेगा मेरे पास डिफरेंशिएशन वेरिएबल की बचेगी dx इंटू dx प्लस, बेटा यहाँ पे आप 3 को बाहर निकाल अगर सकते हैं, अगर निकाल भी लेंगे अंदर बचेगा 1, 3 की जगह 1 बचेगा वहां पे, तो इन दैट 1 की भी डिफरेंशिएशन 0 ही होगी। सो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन 0 लिख दी जाएगी बिकॉज कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्प्लिट होता ही नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सो फाइनल आंसर इज 3
एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब आप x की डिफरेंशिएशन करते हो बेटा, ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि dx कैंसिल हो जाता है, बट एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता। वो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि dx कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, थोड़ी राइटिंग की ही दिक्कत है, बाकी अदरवाइज ठीक है। 3x प्लस, हाँ बिल्कुल सही, 3x प्लस 5। तो ये बड़े बेसिक है। पहले ना इन ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप आगे वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो लेट मी गिव यू, अब मैं ये आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ। ओके, सो एक आपको दूंगा, फिर एक मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो लेट मी स्टार्ट। y is equals to where is root? Okay, x plus 1 by x now wait, just wait a moment। हाँ जी, रूट स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सो लेट मी गिव यू द हिंट। आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप वो सॉल्व कर लोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये आपने खुद करना और मुझे आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। सो हिंट क्या है, यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डिफरेंशिएट, और ये पावर फंक्शन हमारा, हिंट में यहां पे लिख देता हूं, हिंट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप यूज कर सकते हो। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ओके बेटा, ये आपने सिर्फ पावर को सॉल्व किया है या आपने फाइनल आंसर सॉल्व किया है? पावर को, ओके, अभी आपने डिफरेंशिएशन भी करनी है, बट पावर को सॉल्व करके बेटा ये नहीं आता दिवांशी। सो जितनी देर बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मैं पावर को सॉल्व यहाँ पे कर लेता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लेट मी स्टार्ट। a स्क्वायर, a मींस रूट x का स्क्वायर, दिस इज a रूट x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b इज 1 बाय रूट x, मतलब 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2a b 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये आपका आता है। तो पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि कुछ कैंसिल हो जाता है, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचता है आपके पास, इक्वल्स टू बेटा देखो, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। So finally you have x what is this, हाँ जी। So I was saying finally आपके पास क्या आता है, पास आता है x प्लस 1 बाय एक्स
प्लस 2. दिस इज योर इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग द पावर. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे? यू कैन राइट इट एज x प्लस x रेज टू पावर -1. ऐसे लिखने की वजह ये है क्योंकि ये अब आपका ऐसे पावर फंक्शन बन रहा था. पहले तो 1/x है ना, तो वो पावर फंक्शन के जैसे दिखता नहीं है. पावर फंक्शन को फॉर्मूला कैसा होता है जहां पे x रेज टू पावर n होता है. सो वैसा दिखाने के लिए मैं उस पावर को ऊपर ले गया. सो अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है. मैं कुछ आंसर चेक कर लूं, बच्चों ने दिए हैं मुझे. सो ओके. If we don't apply, can we still find it? Beta, always remember, we can find it, but that is somehow थोड़ा सा complex हो जाता है. So always remember, move from simple to complex. सीधा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अगर आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, हो सकता है कहीं पे बीच में आप जाके अटक सकते हो, रुक सकते हो, स्टेप आपका नहीं हो पाता सॉल्व. तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, फिर वैसे आगे आप प्रोसीड कर सकते हो. सो आंसर जो सही है, इट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ओके, काफी अलग सा आ रहा है. लेट मी, आई हैव टू सॉल्व. मैं सॉल्व करता हूँ. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. अब ध्यान से स्टेप देखना. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. ओके, देखिए जब डिफरेंशिएट बोथ साइड किया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? dy अपॉन dx, dy डिवाइडेड बाय dx. एक आंसर सही है लेकिन एक दो गलत भी आ रहा है. सो आई हैव टू सॉल्व. देखो जब सबका डिफरेंशिएशन होगा ना, तो ये जो पूरी टर्म है ये इसका भी होगा, हर एक टर्म का होगा. तो मैं इसको पहले ही लिख देता हूं. कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर -1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2. डिफरेंशिएशन ऑफ 2 लिख दिया. तो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है पहली वाली जो हमें दिख रही है, इट इज दी पावर टर्म. तो इसको सॉल्व किया जाएगा. कैसे होगा सॉल्व? ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो dx dx कैंसल, तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहां पे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सेकंड जो टर्म है डिफरेंट है. dx dx नहीं है, dx -1 है पावर. तो कैसे लिखेंगे? पहले पावर -1 इंटू x रेज टू पावर n-1. n क्या है? -1 मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 2. 2 तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, स्प्लिट नहीं कर सकते, जीरो आ जाएगा. ठीक है. सो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा? 1 माइनस x रेज टू पावर -2. या पावर हमेशा पॉजिटिव रखनी है आंसर में, तो कैसे लिखोगे? 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. दिस इज द स्टेप. आई होप आपको क्लियर है. इसमें कोई डाउट है स्टेप्स में तो मुझे बता दो. अर्शी आपको बड़ी जल्दी बड़ी है, 3-4 बार स्पैम कर देती है आंसर को. सब्र किया कर थोड़ा, जल्दी किस बात की है? नो सर, इट इज क्लियर. क्लियर है ना? तो ठीक है. मतलब कि ऐसा क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो. स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सॉल्व करना तो बात मुश्किल नहीं होती. तो मैं अगला एक प्रॉब्लम सॉल्व करूं. देखो सिंपल सी बात याद रखो, सिर्फ ये अब एक फिजिक्स नहीं है. एक्चुअली मैं आज आपको फिजिक्स सिखा नहीं रहा, ये मैथमेटिक्स है. सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा करोगे उतनी कम है, और जितनी अच्छे से आप सीख जाओगे, इट मींस फ्यूचर में जब आपके अगले जो चैप्टर में आने हैं ना क्वेश्चन, इंटीग्रेशन भी होती है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी होती है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये 11th 12th कंप्लीट आपका इसका यूज होता रहेगा बीच बीच में. हर एक चैप्टर में एक ना एक बार यूज होना ही होना. सो अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस अच्छे से इसकी की जाए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. स्टार्ट. फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कैसे लिखेंगे इसको? चलो हाँ,
लिख रहा हूं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय रूट 5x प्लस 1। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला 1 अपॉन अंडर रूट है 5x प्लस 1। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पहले लिखा जाएगा, क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स को, तो हम अपना ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सो लेट मी अप्लाई द ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे dy अपॉन dx, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में, और वही चीज राइट हैंड साइड में भी होगी। dy, यहाँ पे dx लिख देते हैं, और यहाँ पे आगे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 5x प्लस 1, 5x प्लस, रुक जा, who is this? ओके सर, ब्रैकेट में -1 कैसे आया सर? x की पावर तो 1 थी। अरे ये वापस पीछे जा चुकी है। ब्रैकेट में -1 कैसे आया ये कौन सा? अच्छा, ब्रैकेट में -1, बेटा x की पावर -1 थी, 1 नहीं थी। x की पावर, ये जसलीन को बता रहा हूँ बेटा, वहां पे x की पावर ना -1 थी, तो मतलब कि वहां पे जो n की वैल्यू थी वो -1 थी, इसलिए पावर मैंने पहले लिखी थी। ओके। और सर जो x जो सिंपल x था उसकी पावर तो 1 थी ना, तो वो 1 - 1 हो जाएगा। हाँ, 1 - 1 इज 0, सो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, इसलिए मैं dx वाले को सीधा 1 लिख देता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी dx नीचे भी dx, उसकी डिफरेंशिएशन भी अगर करते हैं 1 नहीं आएगा। बट जो उसके बाद था dx x रेज्ड पावर -1, तो वो नहीं, उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, वो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। चलिए अब इसको देखिए। तो बेटा जी पहले तो हम सीधा तो सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस रूट को हटाएंगे और एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पावर फंक्शन बता रहा हूं। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट 5x प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ, और पावर क्या जाएगी इसकी, रूट का मतलब पावर है 1/2, पावर क्या होगी 1/2। अब बात ये आती है कि ये 1/2 नीचे है, पावर लेके जानी कहां पर, ऊपर लेके जानी है पावर। जो पावर ऊपर लेके जाएंगे ना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ नारियल। तो नारियल को सीख के जाना आज अच्छे से, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अभी, d अपॉन dx, एक नारियल मेथड आपको सिखाया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना उसका, अच्छे से सीखना है। नारियल, यू नो व्हाट इज नारियल? Yes, sir. क्या? Coconut. हाँ, So coconut. व्हाट इज नारियल? Coconut. अरे वो वाला नारियल नहीं, एक होता है रियल, एक होता है नारियल। बड़ा बेकार जोक था, आई गेस। चलिए, चलो ये तो मैंने लिख लिया। अब देखिए आपको नारियल, हाँ अब वो जो आप सही गैस कर रहे हो वो नारियल मेथड ही है। सो एक बच्चे ने आंसर लिखा है, लेट मी चेक हर आंसर। उसका आंसर आ रहा है 5/2 विद नेगेटिव पावर। ओके, हाँ सही हो सकता है आंसर। बेटा आंसर मुझे अभी याद नहीं है, तो आपका सही, आप मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है शायद। तो लेट मी चेक। हाँ, नारियल की बर्फी, वो वाला नारियल। अब देखो बेटा यहाँ पे अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो नारियल मेथड है ना, ये आप हर जगह इसको याद रखोगे, नारियल मेथड को हर जगह याद रखो। तो नारियल का मेन पार्ट क्या होता है, नारियल देखो ना आपने, नारियल का मेन पार्ट होता है जो खाने वाला होता है वो उसके अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो बाहर क्या होता है, बाहर वो घास टाइप जो होता है, भाड़ सा उसका जो पार्ट होता है ना, ब्राउन सा ऐसे ऊपर, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा, उसको आपको तोड़ना पड़ता है। अगर आपको अंदर तक जाना है
अंदर को प्राप्त करना है तो आपको बाहर वाले को तोड़ना पड़ेगा, बाहर वाले को स्प्लिट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? स्प्लिट करना मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब बाहर वाला घास उतार देते हो ना, देन आपको क्या मिलता है? अंदर एक और हार्ड कवरिंग होती है। तो अगर किसी ने खोल के देखा होगा, एक हार्ड कवरिंग आती है। उस हार्ड कवरिंग को भी जब आप ओपन करते हो ना, देन जाके वो नारियल आता है, जिसको हम डोगरी भाषा में खोपा बोलते हैं। आई गेस आपको शायद पता हो, खोपा जो नारियल का होता है वो बोला जाता है, वो आता है। सो नारियल का जो मेन पार्ट होता है वो उसके इंटीरियर में होता है, उसके इनसाइड होता है। और वहां तक जाने के लिए हमने बाहर वाले जो चीज पहले आती है उसको स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। पहले घास को स्प्लिट किया, उसको तोड़ा, फिर एक हार्ड शेल आता है, फिर उसको तोड़ा, फिर जाके हम अंदर जाके जो चाहिए, जो मेन फंक्शन है वो हम ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन जब आप करने जाओगे आपको भी ये फंडा अपनाना है। अब यहाँ पे भी फंक्शन है बेटा, जब आप इस फंक्शन को देखोगे जिसको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, ये फंक्शन है आपका, ये ना फंक्शन, इस फंक्शन को देखोगे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले 5x आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 5x के जो पहले है ना, एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, दिख रही है? ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर पावर। इट मींस हम 5x को अभी छेड़ भी नहीं सकते। पहले हमें जो बाहर आ रहा है एक नारियल का शेल है, उसको ब्रेक करना होगा। तो मुझे बेसिकली पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जो चीज पहले आएगी उसको पहले तोड़ो, तभी आप उसके बेसिक, उसके अंदर का जो फंक्शन है वहां तक जा सकते हो। तो पहले आ रहा है पावर फंक्शन। तो मान लो अभी ये इक्वल्स टू एक्स, भी इसके बारे में आपको नहीं पता, इसको भूल जाओ और पहले वाले को सॉल्व करो। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे पावर फंक्शन, तो क्या कहता है? -1/2 इंटू क्या आएगा? 5x वैसे ही रहेगा, उसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि उसके भी हम तोड़ रहे हैं, स्प्लिट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पावर -1/2 -1। क्या मैंने पावर को ब्रेक कर लिया? पावर की डिफरेंशिएशन कर दी? हुई है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है इसके, चेन रूल कह लो, जो मर्जी रूल कह लो, वही है ये। जो पहले आएगा उसको तोड़ो, जो उसके बाद आएगा उसको तोड़ो। तो पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू शेल तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद 5x + 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन होनी है, 5x + 1 की डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही पावर को डिफरेंशिएट किया तो हमने डिफरेंशिएशन शुरू कर दी इसी के साथ ही 5x + 1 की। अब ये तो इजी है आपके लिए डिफरेंशिएट करना, तो मैं सीधा आपका आंसर लिख देता हूं। आपका आंसर आएगा -5/2। ये बेटा 5 कहां से आ रहा है? ये 5 यहां से आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। इनटू, और ये जो 1 होगा ना, ये तो 0 हो चुका होगा क्योंकि कांस्टेंट है। और अंदर क्या बचेगा? 5x + 1 रेज़ टू पावर -3/2, रेज़ टू पावर -3/2। अब थोड़े थोड़े हमारा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल नहीं रहेंगे। तो बस सिंपल हो ना हो, आपको बस चेन रूल, या जिसको मैं नारियल रूल कहता हूँ, जो पहले आएगा उसको तोड़ा, फिर उसके अंदर जो आएगा उसको तोड़ा, अगर उसके अंदर कुछ और भी आता है उसको भी तोड़ा, तब तक ब्रेक करते रहना जब तक आपका सिंप्लीफाई ना हो जाए। सो इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। आज को मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ी देर के बाद सेंड कर दूंगा, आपकी सॉल्व जो घर में खुद कर सकते हो, ठीक है? एनी डाउट हियर? नो सर। नो सर? तो क्लास ओवर कर देते हैं, बट ओवर होने से पहले आपको पता है अटेंडेंस ली जाएगी 5-10 सेकंड के लिए। तो लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, अटेंडेंस इज ओवर। चलो आप जा सकते हो, यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, स्टूडेंट्स sir. वाले में हैं। Thank you, sir. Thank you. ओके बेटा, वेलकम। Thank you. चलिए मैं आपको प्रॉब्लम भेजता हूँ, सॉल्व कीजिए, जो होगी ठीक है, नहीं होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ओके, गुड। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।